मैं 22 साल की थी और मैंने अपने बचपन के दोस्त से शादी कर ली थी। लेकिन इतने अच्छे दोस्त होने के बावजूद मुझे इसके राज बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। हम दोनों बचपन में साथ खेलते थे, साथ में स्कूल जाते थे, फिर कॉलेज भी साथ में कंप्लीट किया। पर इतनी बड़ी बात मुझे आज शादी के रात वो राज पता चलता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर मुझसे क्यों की शादी? मैं सोहा, 22 साल की खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, हमेशा पढ़ाई में फर्स्ट आने वाली लड़की, आज अपनी निजी जिंदगी में हार चुकी थी, वो भी इतने करीब अपने बचपन के दोस्त से शादी करके। आखिर विशाल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था? क्या था इसका जवाब? मैं बाकी लड़कियों की तरह अपने होने वाले दूल्हे का वर्षों से इंतजार कर रही थी। कब मेरी सुहागरात होगी, कब प्यार भरी बातें करूंगी। लेकिन एक हमारे घर विशाल के मम्मी पापा मेरा हाथ मांगने आ जाते हैं कि वो अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये बात सुनकर मैं भी खुश थी, लेकिन ये जानकर खुश थी कि जिसके साथ पूरा बचपन बीता है वो मेरा हमसफर बनने वाला है। सभी लोग बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। शादी की तारीख भी घर वालों ने तय कर दिया था। हमने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था, पर मन ही मन एक दूसरे को पसंद जरूर करते थे। हमारी शादी भी हो गई और अब बारी थी सुहागरात की। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि विशाल को मैं भी पसंद करती थी, लेकिन एक बात से बेखबर थी। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था जिस खुशी को लेकर मैं इतनी खुश हूँ, एक पल में ही सब खत्म होने वाला है। कमरे की कुंडी खुली हुई थी, बस दरवाजा सटा हुआ था। विशाल की बहन ने बोला, भैया ऐसे एंट्री नहीं मिलेगी, कुछ तो सबूत देना होगा भैया। विशाल ने उसे लिफाफे थमाया और धीरे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैं बहुत ही नर्वस थी और साथ में एक्साइटेड भी थी। विशाल धीरे धीरे मेरे पास आता है। बेड के बगल में एक केसर वाले दूध का गिलास रखा हुआ था। उस दूध को उठाकर वॉशरूम में ले आकर उसे वॉश बेसिन में डाल देता है। मैं घूंघट में थी, पर सारी हरकतों को मैं महसूस कर रही थी। फिर वो मेरे पास आकर बैठ जाता है और कहता है, सुनो सोहा, तुम चेंज करके सो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। तुम भी थक गई होगी, कल सुबह तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, फिर तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी होगा। मुझे लगा कि शायद विशाल ज़्यादा ही थक गया है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। मैंने बोला ठीक है। मैं भी नाइटी पहनकर सो गई, वो भी सो गया, पर मैं पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह मेरे जागने से पहले ही वो नहा धोकर तैयार हो गए थे। मैं भी नहा धोकर बहुत ही सुंदर तैयार हो गई थी। फिर मेरी ननद ने मुझे लेने आ गई। अरे भाभी उठे हो या नहीं, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। मैं भी नंद के साथ चल देती हूँ। साथ में सब आस पड़ोस के लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और एक एक आकर सबने गिफ्ट दिया। मेरी ये रस्म भी हो गई। सब रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए थे। अब दूसरी रात भी मुझे लगा कि आज तो हमारी बहुत सारी बातें होंगी और हम दोनों एक हो जाएंगे, बहुत मजा आएगा। पर जब सोने की बारी आई तो उसने बोला, सुनो मुझे थोड़ा सर में दर्द है,
तुम सो जाओ, मैं भी आराम कर लेता हूँ। मुझे हो सकता है स्ट्रेस होगा काम का, इसलिए। अब थी तीसरे दिन की। मैं नहा धोकर बाथरूम से निकलकर कमरे में आई। मैं बस टॉवल में थी। मुझे लगा विशाल मुझे इस सेक्सी लुक में देखकर पूरा होश खो देगा। मैं जब उसके सामने गई तो उसने मुझे बोला, कोई तुम्हें तमीज नहीं है? ऐसे टॉवल पहनकर कौन आता है? जाओ जल्दी से कपड़े पहनो। मुझे ये सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ गया था, लेकिन उस वक्त मैं भी चुप, बिल्कुल चुप थी। और पूरा दिन मैंने कोई बात नहीं की एक दूसरे से। अब बारी आई रात की। मैं बेड में लेटी हुई विशाल का इंतजार कर रही थी। विशाल कमरे में आया। मैं जानबूझकर कपड़े बदलने लगी, पर उसका ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं था। अब मुझे और भी तेज गुस्सा चढ़ चुका था। मैंने उसे बोला, विशाल सुनो थोड़ा, ये ब्लाउज का हुक बैक साइड से लगा दो। उसने मुझे जोर से डांटा कि क्या ये सब लगा रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती?